नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सोमलता बरगोत्या। हम पढ़ रहे थे हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री और हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में हमने 5 मेंबर ड्रिंक सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। 6 मेंबर ड्रिंक सिस्टम में हमने पायरिडीन कंप्लीट कर लिया था और आज हम थर्ड कैटेगरी ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड स्टार्ट करने वाले हैं। हमने जब रिंग सिस्टम्स को क्लासिफाई किया था तो हमने 5 मेंबर्ड रिंग सिस्टम पढ़ा था। हमने 6 मेंबर्ड रिंग सिस्टम पढ़ा था और हम अब पढ़ेंगे कंडेंस्ड रिंग सिस्टम। 5 में हमने पायरोल, हमने फुरान और हमने थायोफिन कंप्लीट किया था। 6 मेंबर्ड रिंग सिस्टम में हमने पायरिडीन कंप्लीट किया था और कंडेंस्ड रिंग सिस्टम में हम इंडोल पढ़ेंगे। अब कंडेंस्ड रिंग सिस्टम क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन में बता दूं। कंडेंस्ड रिंग सिस्टम्स में दो रिंग्स आपस में एक दूसरे से जुड़ी हो सकती है। इन रिंग्स की साइज सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जाम्पल हम करते हैं, जैसे मान लीजिए इसके एग्जाम्पल होते हैं इंडोल, क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन। इस तरह के जो रिंग सिस्टम्स हैं ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। इंडोल में 6 मेंबर्ड रिंग जो है बेंजीन रिंग, वो एक पायरोल रिंग से फ्यूज्ड होती है। क्विनोलिन में 6 मेंबर्ड बेंजीन रिंग एक पायरिडीन रिंग से फ्यूज्ड होती है। आइसोक्विनोलिन में जो नाइट्रोजन की जो जगह है, फर्स्ट पोजीशन से हटके नाइट्रोजन सेकंड पोजीशन पे शिफ्ट हो जाता है। ये है हमारा आइसोक्विनोलिन। तो इस तरह के रिंग सिस्टम्स जहाँ पे दो रिंग्स आपस में फ्यूज्ड होती हो, उस तरह को हम कहते हैं कंडेंस्ड रिंग सिस्टम। तो आज हम फर्स्ट जो है हमारा कंपाउंड कंडेंस्ड रिंग सिस्टम में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इंडोल के बारे में अगर हम पढ़ें तो हम इसको सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे इंडोल हम चर्चा करेंगे आज इंडोल की। और इंडोल को बेंजाजीन भी कहते हैं। बेंजाजीन, इंडोल को हम बेंजाजीन भी कहते हैं। या हम आज चर्चा करेंगे इंडोल की, और इंडोल को हम बेंजाजोल भी कहते हैं। बेंजाजोल, तो या तो हम इंडोल कह लें या हम बेंजाजोल कह लें। बेंजाजोल क्यों? क्योंकि बेंजाजोल जो नाम डिराइव हुआ है बेंजीन से एंड एजोल से। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। हमारे पास है बेंजीन रिंग, उसके बाद हमारे पास है पायरोल, पायरोल के साथ हमारे पास है बेंजीन रिंग। यानी एक तो हमारी इसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है और एक हमारी पायरोल रिंग इन्वॉल्व है, और एक है हमारी पायरोल रिंग इन्वॉल्व है। अगर इसकी इंडोल की नेचुरल ऑकरेंस की बात करें तो इंडोल जो है ग्लाइकोसाइड के फॉर्म में पौधों में पाया जाता है। इसके अलावा जो ऑरेंज ब्लॉसम्स होते हैं, यानी जो ऑरेंज फ्लावर्स होते हैं, उसमें जो है ये पाया जाता है। उससे हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं। और इसके अलावा कोल टार में भी फ्री स्टेट में हम इसको
बेंजाजोल या इंडोल को आइसोलेट कर सकते हैं। अब हम इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में मिलता है हमें। ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी ठोस अवस्था में हमें मिलता है, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होता। और इसका मेल्टिंग पॉइंट हमें कुछ 52 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसकी स्मेल ऑरेंज की तरह, ऑरेंज फ्लावर्स की तरह इसकी ऑरेंज स्मेल होती है। इसकी जो खुशबू होती है वो ऑरेंज जो फ्लावर्स जैसी जो है उस तरह की इसकी खुशबू होती है। और इसकी जो रिएक्शंस और प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर टू पायरोल, यानी जो हमने स्टडीज फिजिकल प्रॉपर्टीज और वो जो हमने पायरोल के लिए पढ़ी थी वो ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस और जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी हमें इंडोल के लिए मिलती है। अब हम कुछ इसकी स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी की बात करते हैं। इंडोल की स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी हम बात कर रहे हैं। इंडोल की स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी, स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी की अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर अगर मैं इसकी ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह का ये दिखता है। हम यहाँ इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं ताकि आगे जो हम इसकी जब रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस अगर जब हम इसकी डिस्कस करेंगे तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर से जो है आपको इसके कौन से एटम पे कौन सा कितना चार्ज क्रिएट हो रहा है उसके बारे में आइडिया हो। मान लीजिए ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेक्स्ट इस पे शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड मिलेगा। यहाँ ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये इस पे बॉन्ड पे शिफ्ट होंगे तो यहाँ हमें डबल बॉन्ड मिलेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऊपर शिफ्ट होंगे। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसमें ये इधर शिफ्ट होने की वजह से नेक्स्ट पाई बॉन्ड, नेक्स्ट जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड उस पे रेजोनेट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है ये और ये, तो हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं और ये यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे जाने की वजह से यहाँ पे हमें नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, ठीक है। और ये हमारा नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। जैसे ही ये पाई जो लोन पेयर है यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो हमारे पास कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी हमारे पास कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये यहाँ और ये यहाँ, इसके यहाँ शिफ्ट होगा, फिर यहाँ शिफ्ट होगा और फिर यहाँ शिफ्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये नेगेटिव चार्ज नेक्स्ट बॉन्ड पे और ये यहाँ पे एज ए नेगेटिव चार्ज। अगर आप साथ के साथ बॉन्ड मूवमेंट को क्लियर रखेंगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है जो उसमें कोई गलती नहीं होगी और आपको हर किसी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना आना चाहिए, ठीक है। हमारी नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है। नेक्स्ट इसका शिफ्ट यहाँ और इसका शिफ्ट यहाँ। हम देख सकते हैं किस तरह बॉन्ड मूवमेंट हो रहा है।
यहाँ तक की स्ट्रक्चर की बात करें तो नेक्स्ट जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगी वो सिमिलर फर्स्ट है। हम इस स्ट्रक्चर्स को नंबरिंग कर देते हैं, यानी हमारी स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 एंड 6 जो है हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलती है। एक और जो एप्लीकेबिलिटी जो हो सकती है वो ये है कि अगर हम मान लीजिए एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर इसमें ड्रॉ करें तो वो हो सकती है कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये नेगेटिव चार्ज जो है वो ऊपर ना जाके मान लीजिए वो इधर शिफ्ट हो रहा है। मैं इसको दूसरे कलर से ड्रॉ कर रही हूँ, इधर जाके इधर आ जाए तो हमारी नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगी। अगर हम इनमें वापस रेजोनेंस के थ्रू वापस ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो है रीगेन करवाएं तो नेक्स्ट ये यहाँ पे और ये यहाँ पे तो हमें मिलेगा तो हमें कुछ इस तरह का जो है नया स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडोर ड्रॉ की। इससे हमें हमने इतनी इंडोर स्ट्रक्चर्स इसमें यानी 6 तो ये है हमारी, 7th ये हो गई और 8th ये हो गई। हमने 8 जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो इंडोर की ड्रॉ की है। 8 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें एरोमेटिसिटी को कंट्रीब्यूट करती है। अब हम जो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स से हम जो रिजल्ट्स निकालते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हम इनसे क्या क्या जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे सामने आते हैं, हम उनका डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले जो डिस्कशन हम करते हैं वो ये है कि यहाँ पे 2 रिंग्स फ्यूज्ड है। फर्स्ट कंक्लूजन तो इस रेजोनेंस से हमें ये पता चलता है कि 2 रिंग्स आर फ्यूज्ड, 2 रिंग सिस्टम्स आर फ्यूज्ड। क्योंकि अगर एक रिंग सिस्टम होता तो हम इतनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल ड्रॉ नहीं कर पाते। हमारे पास 2 डिफरेंट रिंग सिस्टम है, एक है बेंजीन और एक है पायरोल, इसलिए हमने इतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर पाए हैं। अब सेकंड कंक्लूजन इससे ये निकलता है कि जो रिंग सिस्टम है वो एक दूसरे के प्लेनर है। अगर ये दोनों रिंग सिस्टम एक दूसरे के प्लेन में यानी इक्वल प्लेनर नहीं होती तो जो बॉन्ड मूवमेंट है वो हो नहीं पाता। लोन पेयर जो पाई बॉन्ड्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक दूसरे को एक रिंग से दूसरे इलेक्ट्रॉन दूसरी रिंग में रेजोनेट नहीं कर पाते। तो हम दूसरा कंक्लूजन निकालते हैं कि बोथ द रिंग सिस्टम्स आर प्लेनर। अगर हम मानते हैं कि ये दोनों प्लेनर है तो इसका मतलब ऑल द एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। प्लेनर मतलब समझ आता है कि ऑल द एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सेकंड कंक्लूजन ये उभर के आता है कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसीलिए ये रिंग सिस्टम प्लेनर है। अब ये क्या है, जो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दी है इसका मतलब हमारे पास ऑल्टरनेट बोथ द रिंग्स हैव alternate double bond। ऑल द रिंग्स हैव alternate double bond। ठीक है, इससे हमें
ये पता चलता है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और रिंग सिस्टम है तो हम ये कह सकते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। इंडोल शोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन rather than addition रिएक्शन। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है बजाय कि ये एक योगात्मक यानी प्रतिस्थापन क्रियाएं देता है योगात्मक क्रियाओं की तुलना में। नेक्स्ट जो है कि जब हम इसके पाई बॉन्ड्स को काउंट करते हैं, देखिए हम यहाँ पाई बॉन्ड्स को काउंट कर रहे हैं, यानी हमारे पास 1 2 3 4 और एक हमारे पास लोन पेयर 5, यानी 5 × 2 हमारे पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर इसको हम 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन के हकल्स रूल के फॉर्मूले में रखें, अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखें तो हमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलने चाहिए जो कि हमारे इंडोल में है। तो हम ये कह सकते हैं फॉलोज हकल रूल, फॉलोज हकल्स रूल। इसीलिए हम कह सकते हैं एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एरोमेटिक इन नेचर है। तो ये हम हमारे जो इंडोल के बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी क्लास थी। आगे की आने वाली क्लासेस में हम एक तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इनकी कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पॉसिबल है और कौन सी जगह पे पॉसिबल है, और इसकी और भी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी तक के लिए थैंक यू।